तो हमारी वीडियो एक पार्ट हो चुकी है जहाँ पे हमने मतदान प्रक्रिया के बारे में जाना था। ये उसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम बताएंगे कि मतदान के दौरान कुछ विशेष परिस्थितियाँ अगर आती हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा। तो देखिए, ये परिस्थितियाँ आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपके साथ में ये होने के चांसेस 0.01% हैं, बट फिर भी अगर हो जाए आपके साथ तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए। पहला, मतदान के दौरान विशेष परिस्थितियाँ में आता है ASD। ASD की फुल फॉर्म होती है एब्सेंट, शिफ्टेड या डेड। तो अगर आपके पास मान लो पोलिंग बूथ है, इसमें अगर आपको कोई ASD सूची मिलती है, जब आप सामान पूरा रिसीव करते हैं, मशीन रिसीव करते हैं, तो उसके साथ ही आपको एक ASD सूची दी जाती है। अगर आपके बूथ पे कोई ASD वोटर है, यानी कि एब्सेंट हो चुका है, शिफ्टेड या फिर डेड उसका नाम लिख के आ चुका है, उस कंडीशन में मान लो 8 नाम उसमें है या 5 नाम है, ठीक है, तो आपको उन 5 में से अगर कोई इंसान सामने आता है वोट डालने, तो आप उसका वोट पड़वाएंगे। ऐसा होता क्या है, जैसे मान लो कोई इंसान है जो 20 साल से बाहर कहीं मजदूरी कर रहा है या चला गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब इस डाटा तैयार होता है तो लोगों के हिसाब से वो शिफ्ट कर गया यहाँ से, तो उसका नाम पहुँच जाता है शिफ्टेड में। अब इन केस वो वापस आ गया और वो डालने आया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप उसका वोट पड़वाएंगे। यानी कि ASD सूची में अगर कोई नाम है और वो आपका वोट डालने आता है, तो आप पहले उसकी अच्छे जानकारी निकालेंगे। पहले आप उसकी ID चेक करेंगे, और अगर आपने ID चेक किया और सब कुछ सही माना तो उसका आप वोट पड़वाएंगे, जैसे आप वोट पड़वाते हैं। लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो क्या है, उसके आप हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान दोनों लेंगे, ठीक है, प्लस उससे आप एक अनुलग्नक 14 भी भरवाएंगे। ये कौन सा होता है, ये रहा आपका अनुलग्नक 14। बेसिकली एक टाइप का डिक्लेरेशन है कि मेरा नाम ASD सूची में है, लेकिन मैं वोट डालने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ, ठीक है। दूसरा आपका आता है चुनौती मत, चैलेंज वोट। चैलेंज वोट क्या होता है, देखिए होता क्या, हम लोग जब P1 जो होते हैं, जो P1 कभी भी आपकी ID, जो वोटर की ID क्रॉस चेक करेगा, तो क्रॉस चेक करने के बाद उसका नाम तेज़ से चिल्लाता है। वो चिल्लाता इसलिए होता है जिससे कि जो आप बाहर एजेंट बैठा हुआ है, वो एजेंट जो है उसकी ID यानी कि उसका नाम देख ले, और अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन है, अगर उसकी पहचान को लेकर उसके कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो तुरंत ऑब्जेक्शन कर पाए, ठीक है। अब मान लो कोई वोटर आता है और आपने उसका नाम बताया भाई कि इसका नाम ये है, तो एजेंट अगर ये बोल रहा है कि नहीं, ये इंसान गलत आया है, ये इसका नाम है ही नहीं, या फिर ये किसी और का वोट डालने आया है, मतलब कि उसने वोटर की पहचान पे आपत्ति खड़ी करी है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, उस कंडीशन में पहले तो अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अपने आप क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो नियम होता है वो ये होता है कि आप एजेंट से 2 रुपये जमा कराएंगे, ठीक है, और 2 रुपये जमा करा के उसके लिए एक रसीद जारी करेंगे। अब यह आपको दिखाऊंगा फॉर्मेट इसका। और उसके बाद क्या करेंगे आप उस जो हमारा डाटा चेक करता है, वैसे ID वो करता है P1, लेकिन इस कंडीशन में चेक करेगा पीठासीन अधिकारी। तो पीठासीन क्या करेगा, उनकी ID चेक करेगा, और ये क्या करेगा, इस तरीके को अपने तरीके से मैनेज करेगा कि हाँ भाई क्या सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अगर इन केस हमारा जो एजेंट है वो गलत पाया गया, हमारी उसकी ID ठीक थी, तो उसके 2 रुपये जमा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एजेंट की बात सही निकली और वो वोटर वास्तव में फ़र्जी निकला, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप लिखेंगे SHO को एक शिकायती पत्र। ये रहा उसका फॉर्मेट, ये होता है SHO को शिकायती पत्र, इसे बोलते हैं अनुलग्नक 20, ठीक है। और जो 2 रुपये की रसीद थी वो ये वाले फॉर्मेट, ये वाला रहा अनुलग्नक 19। तो ये हमारे 2 काम के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टेंडर वोट, या इसे बोलते हैं निवेदित मतपत्र। निवेदित मतपत्र कब पढ़ते हैं, देखिए बाई चांस आपके पोलिंग बूथ पे कोई वोटर आता है और वो ये कहता है कि मैं अब वोट डालने आ रहा हूँ, लेकिन मेरा नाम तो इसमें पहले से ही कटा हुआ है, यानी कि आपने मेरा वोट पहले ही किसी को पड़वा दिया है। तो ऐसा कब हो सकता है, जब P1 से गलती हो जाए, वो किसी और के नाम पे किसी और का नाम काट जाए, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको उस इंसान का जो अब बाद में आया है, जिसका वोट ऑलरेडी पड़ चुका है, उसके लिए आप वोटिंग का राइट देंगे मतपत्रों से। उसे बोलते हैं टेंडर मतपत्र या निवेदित मतपत्र। तो होता क्या है, इसकी एंट्री आप 17 का में नहीं करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी 17 का में उसकी एंट्री कर चुके हो। तो जो टेंडर वोट्स हैं उनकी एंट्री कहाँ होती है, 17B 17 खा में होती है, ठीक है। उसका फॉर्मेट दिखाऊंगा आपको मैं भी। और जब 17 खा में इसकी एंट्री होती है, तो इसका जो वोटिंग राइट होता है, यानी वोट डालता है, वो वोट किससे डालता है, ये डालता है अपने निवेदित मतपत्रों से ही। ये
ईवीएम से वोट नहीं डालता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें काम की हैं। ये एरो क्रॉस आपको एक स्टैम्प दी जाती है, उस स्टैम्प का यूज़ करके अपना जो मतपत्र है उसका यूज़ करेगा, मतपत्र को मतलब मार्क करेगा और उसके बाद मोड़ के पीठासीन अधिकारी को दे देगा। ठीक है, पीठासीन क्या करेंगे, 17B में इसकी एंट्री करवा लेंगे कि हमने इतने टेंडर वोट पड़वाए थे। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट वोट। टेस्ट वोट क्या होता है कि परीक्षण मत, बाई चांस ऐसा हो जाए, मतलब ऐसे होने के चांस तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बट अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि कोई ये क्लेम कर रहा हो कि सर मैंने तो वोट दिया है किसी अलग पार्टी को और जो वीवीपैट की पर्ची निकली है वो कोई अलग पार्टी की है। हालांकि ऐसा होने के चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, क्योंकि हमने सुबह सुबह भाई मॉक पोल कर रखा है। मॉक पोल में हमने 55 वोट डाले हुए थे, 50-55 वोट, और हर वोट हमने देखा है, रिजल्ट मैच किया है, सब कुछ सही था। मशीन तो हमारी सही थी इसका मतलब, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्लेम कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे और टेस्ट वोट पड़वाएंगे। ठीक है, टेस्ट वोट कैसे पड़ता है, तो देखिए पहले तो अनुलग्नक 17 में उसका आप क्या लेंगे, लिखित उसका डिक्लेरेशन लेंगे कि तुम ये टेस्ट वोट की मतलब करवाना चाह रहे हो। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप 17 में दोबारा उसकी एंट्री करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, और लास्ट में उसके अभ्युक्ति में लिख देंगे आप टेस्ट वोट टीवी। क्यों लिखेंगे, बिकॉज ये टेस्ट वोट था। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वीडियोग्राफी करवा के अपनी टीम के साथ और एजेंट के साथ आप उस इंसान का टेस्ट वोट करवाएंगे, यानी कि एक और उससे वोट पड़वाएंगे। और इवन ये भी लिखा जाता है कि उसने किस प्रत्याशी को वोट डाला है, जिससे कि कहीं वो ऐसा ना हो जाए कि एक वोट से जीत जाए प्रत्याशी, तो उसका नाम भी लिखा जाता है कि हमने इस प्रत्याशी के पक्ष में एक टेस्ट वोट डाला था। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अब वो गलत पाया जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, वो सही तो हो नहीं सकता। अगर वो गलत पाया जाएगा तो आप क्या करेंगे, SHO के नाम जो शिकायती पत्र होता है वही आप भरवा के और इसको क्या है जेल में भेज देंगे। इसके लिए 6 महीने की सजा भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है दृष्टिबाधित और अशक्त मतदाताओं के संबंध में। वैसे तो इस बार काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जो आ नहीं सकते हैं या वोट डालने में असमर्थ रहते हैं या 80 साल से ऊपर की उनकी उम्र ज़्यादा है, तो उनके लिए घर घर जाके वोट पड़वाए गए हैं। ठीक है, तो इसके आने के चांसेस काफ़ी कम हैं, बट फिर भी अगर आपके बूथ पे कोई आता है जो अपने आप से वोट डालने में समर्थ नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप उनके साथी को अलाउ कर सकते हैं, लेकिन साथी जो आएगा उससे आप क्या करेंगे, अनुलग्नक 18 पे एक डिक्लेरेशन भरवाएंगे। ठीक है, ये रहा आपका अनुलग्नक 18 कि आप एक वोटर के साथी बन के आए हैं। प्लस आप किसी एक दिन में एक वोटर के लिए एक ही साथी बना सकते हैं, यानी कि सेम पर्सन किसी और का साथी नहीं बन सकता। इसका पहचान कैसे करेंगे, आप जो साथी आएगा उसके दाहिने हाथ के तर्जनी पे आप क्या करेंगे, निशान बना देंगे, जिससे कि वो किसी और का साथी बन के ना आ पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मतदाताओं द्वारा मत देने से इनकार करना। अब बाई चांस ऐसा कभी हो जाए, एक्सट्रीम केस है कि कोई आए, आपने 17 में एंट्री करवाए और 17 में एंट्री करवाने के बाद वो ये कह दे कि मैं वोट नहीं डालना चाहता। ठीक है, अगर कभी ऐसा केस बनता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप 17 में रिमार्क में लिख देंगे कि मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय, कि उसने मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय किया, और आपकी बात ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं। बट इन केस अगर उसने 17 में एंट्री करने के बाद और सब कुछ कर दिया है और बैलेट बटन भी दब गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में सिंपल सी बात है कि अब बैलेट बटन दब गया है तो लाइन बिजी है, बिजी लाइन तब हटेगी जब आपका वोट पड़ जाएगा। तो उस कंडीशन में आप तब तक के लिए अगले वोटर को एंट्री करके बुलाएंगे और अगले वोटर से वोट पड़वाएंगे। ठीक है, और अगर वो एंड तक नहीं आता है वोट डालने, जो पहले वोटर आया था वो एंड तक नहीं आता है वोट डालने अपना, इसका मतलब आप ये मानेंगे, उसके आगे लिख देंगे मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय। ठीक है, लास्ट आपका आता है कि मतदाता द्वारा मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाना। अब बाई चांस आपके सामने कोई वहाँ पे कोई फ़ोन लेके आ रहा है, या आप गोपनीयता भंग कर रहा है, या मशीन के संग छेड़छाड़ कर रहा है, कुछ इस तरीके की अगर कोई अनैतिक गतिविधि कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसको मत देने से रोक सकते हैं। तो आप उसके रिमार्क में लिखेंगे मत डालने की अनुमति नहीं दी गई, या फिर मतदान प्रक्रिया को भंग किया गया। तो इस कंडीशन में 49M के अंतर्गत आप उसको वोट नहीं देने का भी मतलब अधिकार देंगे। ठीक है, या वो वोट नहीं डाल पाएगा। अगला है मतदाता जिन्हें आप पात्र उम्र से कम मानते हैं, जैसे कि 18 वर्ष से ऊपर उम्र होनी चाहिए, बट अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा
मतलब लड़का या लड़की आए हैं जिनकी उम्र आपको 18 साल से कम लगती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप उससे डिक्लेरेशन भी भरवा सकते हैं। ये आप तब कर सकते हैं जब कोई एजेंट क्लेम कर रहा हो कि वो कह रहा हो कि इसकी उम्र 18 पार नहीं है, तो आप पहले तो आईडी चेक करेंगे, और आईडी चेक करने के साथ साथ एक अनुलग्नक 15 होता है जिसमें आप क्या है कि निर्वाचक द्वारा आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप है ये दिया हुआ, इसको आप उससे भरवाएंगे और उसके बाद ही उसको वोट डालने देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक सेफ पॉइंट रहता है कि हमने उससे डिक्लेरेशन लिया हुआ है। ये इसका और प्रपत्र है इसका। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉक्सी वोटर। जैसे कोई अनिवार्य सेवा में है या वीआईपी है, वीवीआईपी है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने बिहाफ पे किसी एक इंसान को प्रॉक्सी वोटर की तरह मतलब अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो खुद नहीं आएंगे, तो उनकी जगह पे कोई वोट डालने आएगा। अब होता क्या है कि आपको प्रॉक्सी वोटर की लिस्ट जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर आरओ जो है वो पहले ही दे देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको आरओ ने कोई प्रॉक्सी वोटर की लिस्ट दी है तभी आपको सोचना है कि यहाँ पे कोई प्रॉक्सी वोटर आ सकता है, अदरवाइज़ कोई नहीं आएगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इसको बिल्कुल वैसा ही ट्रीट करना है जैसे कि हमने अभी साथी वाला केस डिस्कस किया था। तो अगर कोई प्रॉक्सी वोटर आता है तो बिल्कुल सेम एंट्री भरी जाएंगी। अब युक्ति में क्या आ जाएगा, रिमार्क में क्या आ जाएगा, प्रॉक्सी वोटर पीवी। ठीक है, और आप उस साथी यानी कि बेसिकली जो प्रॉक्सी वोटर बन के आया है, आप उसके दाहिने हाथ की उंगली पे यानी तर्जनी पे निशान बना देंगे, जिससे कि ये कन्फर्म होता है कि इसने किसी और का वोट डाला है। निर्वाचन ड्यूटी, जैसे हम लोग हैं जो इनकी ड्यूटी लगी होती है, ठीक है, निर्वाचन में, तो उन लोगों का वोट कैसे पड़ेगा, हम लोग जब ट्रेनिंग करने जाते हैं तो फर्स्ट ट्रेनिंग और सेकंड ट्रेनिंग में हम लोगों को मिलता है प्रारूप 12B। उसे भर के हम लोग नीचे जो एक केंद्र बना होता है, सुविधा केंद्र, उसमें जाके वोट डालते हैं। बेसिकली सेकेंड ट्रेनिंग में ही, जो इलेक्शन की सेकेंड ट्रेनिंग होती है, उसमें ही सभी निर्वाचन ड्यूटी वाले जो कर्मचारी हैं उनके वोट पड़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पीठासीन अधिकारी क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण भाग भरता है। इसमें पहला भाग है, ये सारे के सारे प्रपत्र इसमें हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, पहले आप समझ लीजिए एक बार कि भाग 1 में क्या है, मॉक पोल का सर्टिफिकेट। अगर जब आप मॉक पोल करवाएंगे तो मॉक पोल के बाद आप इसको भरेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपने किस प्रत्याशी को कितने वोट दिए हुए हैं। दूसरा है सीयू में पावर पैक का रिप्लेसमेंट, यानी कि अगर आपकी कंट्रोल यूनिट की बैटरी मान लो ड्रेन आउट हो गई, ख़त्म हो गई, आपको दोबारा बैटरी चाहिए, उस कंडीशन में क्या है, आपको ये भाग 2 भरना होगा। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा था पहली वाली वीडियो में कि अगर आपने बैटरी परसेंटेज हाई ली है तो कोई चांस नहीं है कि वो डाउन हो जाए, वो आराम से आपकी चलती रहेगी। भाग 3 होता है मतदान पूरा होने के बाद क्लोज बटन दबाना। देखो जैसे ही आपकी वोटिंग ख़त्म हो जाए, शाम के 6 बज जाएँ, अब कोई और वोटर नहीं बचा है, उस कंडीशन में क्या होता है, लास्ट में हम क्या करते हैं, क्लोज बटन दबाते हैं। और क्लोज बटन दबाने आपको याद रहे इसीलिए आपको एक फॉर्म दिया जाता है, इसे बोलते हैं भाग 3। उसमें क्या होता है, हम लोग साइन करते हैं अपने पीठासीन, और इसका मतलब क्या होता है कि हमने क्लोज बटन दबाया है, ये हमें याद रहे। चौथा क्या होता है, रिप्लेसमेंट। देखो मशीनों का रिप्लेसमेंट 2 टाइप से होता है, या तो वास्तविक मतदान के दौरान होगा या फिर मॉक पोल दौरान होगा। अगर मॉक पोल के दौरान कोई मशीन आपकी ख़राब हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो मशीन ख़राब है, अगर बीयू ख़राब है तो बीयू चेंज होगी, सीयू ख़राब है सीयू चेंज होगी, और वीवीपैट ख़राब है तो वीवीपैट चेंज होगी। ठीक है, यानी कि जो ख़राब है सिर्फ वही चेंज की जाएगी। लेकिन अगर वास्तविक मतदान स्टार्ट हो गया है तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर सिर्फ वीवीपैट ख़राब हुई है तो वीवीपैट चेंज की जाएगी, क्योंकि वीवीपैट क्या होता है, जस्ट लाइक प्रिंटर। लेकिन अगर बीयू या सीयू में से कोई भी चीज़ ख़राब है तो आपका पूरा का पूरा सेट बदला जाएगा। ठीक है, तो बीयू या सीयू अगर आपका ख़राब होता है वास्तविक मतदान के दौरान में तो आप क्या होता है, पूरा पूरा सेट बदला जाएगा। 4 टाइप के डिक्लेरेशन है जो पीठासीन अधिकारी करता है। पहला करता है मतदान आपने स्टार्ट किया, ये डिक्लेरेशन। दूसरा लास्ट में क्या होता है, मशीनों को मोहरबंद हमने कर दिया, इस बात का। मतदान समाप्ति की, इस बात का। और अगर कोई मशीन बदली जाए उस बात का। तो ये 4 हमारी क्या होती हैं, डिक्लेरेशंस होती हैं। इन सभी के फॉर्मेट्स जो हैं ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप एक बार देख लीजिए, ये इसके सबके फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट्स भरना काफ़ी आसान होता है भाई, बेसिक एंट्री सब में सेम रहती हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि इन प्रपत्रों को आप एक रात पहले भर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि जो बेसिक एंट्रीज हैं वही भरा जाए, ठीक है, ऐसा नहीं सारा भर लें। बेसिक एंट्री जो होती हैं उनको आप एक रात पहले भर लें तो आपको काफ़ी काम बच जाता है। ठीक है, एक बार इनको प्रपत्रों को देख लीजिए सामने से, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। ये मतदान आरंभ होने के पहले, यानी कि मतदान आपने स्टार्ट किया इस बात का, कोई मशीन बदली गई हो तो इस बात का। मतदान समाप्ति पर एजेंट आप जब बनाएंगे तो एजेंट के साइन आप आराम से पहले ले लें, बिकॉज एजेंट लोग बाद में भाग जाते हैं तो उन्हें आप पहले ही उनके साइन ले लें। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, बाद में मिलते नहीं हैं, जहाँ उनका काम पूरा हुआ फिर मिलते नहीं जल्दी वो। नेक्स्ट,
पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली त्रुटियाँ, क्या क्या गलतियाँ करते हैं पीठासीन अधिकारी। तो ये 6 गलतियाँ ऑब्जर्व की गई हैं, जो बहुत ज़्यादा गलतियाँ ये ऑब्जर्व की गई हैं कि ये करते ही करते हैं। पहला आपका लिखा हुआ है कि मॉक पोल शुरू करने के समय, वो मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि वीवीपैट का जो नॉब होती है वो ऐसी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट मोड में और वर्किंग मोड में होनी चाहिए ऐसी खड़ी, ठीक है। तो उसको ऑन करना भूल जाते हैं। ये इसकी क्या है, ऑफ़ कंडीशन है, और ये इसकी क्या है, ऑन कंडीशन है। तो आपको पहले ये ड्रॉप बॉक्स को जो वीवीपैट है उसको ऑन करना चाहिए, उसके बाद ही आपको क्या है, सीयू का बटन ऑन करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ लिख के आ जाएगा वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग। दूसरा क्या है, वीवीपैट की पर्चियों को रिजल्ट से मिलान नहीं करते हैं। तो जब सीआरसी हम लोग करते हैं मॉक पोल की, तो आपको रिजल्ट से मिलान भी करना चाहिए कि वीवीपैट की पर्चियाँ जो हैं वो क्या वो रिजल्ट से मैच कर रही हैं। तीसरा है, मॉक पोल के बाद सीआरसी करना भूल जाते हैं। क्लोज रिजल्ट क्लियर आपको करना ही करना है, बिकॉज आपने जो वोट दिए हैं स्टार्टिंग में वो क्या दिए हैं, वो फर्जी मत है। वो बेसिकली सिर्फ केवल एक क्या है, दिखावटी मतदान है। आपने मशीन की जो वर्किंग है उसको दिखाया है कि ये सही काम कर रही है, ठीक है। तो आपको इसको क्लियर भी करना पड़ता है। फिर क्या होता है, मॉक पोल पर्चियाँ जो हैं वो वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स से निकालना भूल जाते हैं। तो वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से मैंने आपको पहली वीडियो बताया था कि वो पर्चियाँ निकाली जाएंगी। निकालने के बाद आपको उसको ब्लैक एनवेलप में डाल के पिंक पेपर सील से सील करना होता है। तो आपको वो निकालना भी होता है, और उसके बाद क्या होता है, 5वां पॉइंट है, वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील भी करना होता है, जिससे कि वो पर्चियाँ वास्तविक मतदान में कोई और निकाल ना ले जाए। और लास्ट में क्या है, क्लोज बटन दबाना भूल जाते हैं। ये गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं कि जल्दबाजी में क्लोज बटन दबाना भूल जाते हैं। रिप्लेसमेंट मैं आपको बता चुका हूँ कब रिप्लेसमेंट में किस काम क्या होगा, ठीक है। मत पत्र लेखा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है ये। आपकी मशीन जमा होती है तब भी ये चिपक के जाता है मशीनों पे। आरओ भी ले सकते हैं आपसे, सेक्टर मजिस्ट्रेट ले सकते हैं, अपने पास भी होना चाहिए, और एजेंट को दे सकते हैं। तो इसकी आप 8-10 कॉपियाँ बना लीजिए 17 की। 17 में कुछ नहीं होता है, ये तो यहाँ से यहाँ तक तो बेसिक एंट्री है, ठीक है। मेन चीज़ होती है ये चीज़ इसमें 1, 2 और 6। अगर आपने नॉर्मल मतदान कराया है, यानी कि आपने कोई आपके में कोई स्पेशल केस नहीं हुआ है, कोई अलग परिस्थिति नहीं आई है, सिंपल सा मतदान अगर हुआ है, तो आप ध्यान रखिए कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 6 आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें भरनी होती हैं। बाकी सब में लिख के जाता है निल, निल और निल। पहले में क्या आएगा, कुल निर्वाचक कितने हैं। मान लो उस बूथ पे 800 वोटर रजिस्टर्ड हैं, तो 800 आ गया। नंबर 2 में क्या है, 17 का रजिस्टर में कितनी एंट्री हुई हैं, तो 17 का में कितने लोगों ने वोट डाला, मान लो 500 लोगों ने वोट डाला, तो वहाँ पे आ जाएगा 500, ठीक है। अब अगर आपकी मतदान बिल्कुल सही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं कहीं पे है, तो आप 17 का में जो आपकी एंट्री आएंगी वही किस में आएगी, मशीन में भी एंट्री आएगी। तो मशीन नंबर 6 पे क्या लिखा हुआ है कि मशीन द्वारा कितने रिकॉर्ड किए गए मत हैं, तो वो भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएंगे, यानी कि 800, 500 और 500। बाकी सब कुछ आपका मिल जाता है, कोई अंतर कहीं नहीं आता, ठीक है। इसके पीछे क्या होता है, पेपर सील जो होती हैं, पेपर सील आपको मिलती है ग्रीन पेपर सील और पिंक पेपर सील। तो जितनी आपको पेपर सील मिली हैं उनकी संख्या, क्या उनका क्रमांक है, जो आपने यूज़ की हैं वो लिख दीजिए, वापस करिए वो लिख दीजिए, और अगर कोई क्षतिग्रस्त हो गई है तो वो लिख दीजिए, और नीचे कर दीजिए अपने यहाँ पे सिग्नेचर, ठीक है। ये लिफाफों की बात है कि जब वापस करे जाएंगे तो कैसे करे जाते हैं, तो सब पे लिखा होता है, आपको कोई टेंशन नहीं है। हर लिफाफे पे ऑलरेडी प्रिंट होता है कि किस में क्या चीज़ वापस जाएगी, क्या खुला जाएगा और क्या बंद जाएगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पढ़ने के लिए। ये आपके सारी चीज़ें होती हैं कि किस लिफाफे में कौन सी चीज़ रखी जाएगी, सारा चुनाव निपटाने के बाद, ठीक है। ये तो आपको वहीं ट्रेनिंग मिल जाएगा। अब आता है लास्ट अपना ऐप। एक ये ऐप है, इसका नाम है MPS ऐप। MPS ऐप ये आपका एक्टिव हो जाएगा इस बार, ठीक है। इसका नाम होता है मतदान प्रतिशत संकलन ऐप। देखो होता क्या है, हर 2-2 घंटे में अपडेट मांगी जाती है, ठीक है। तो हर 2 घंटे में अपडेट जो है वो इस बार क्या जाएगी, इस ऐप के माध्यम से जाएगी। जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने में आपसे पूछेंगे प्लीज़ एंटर योर क्रेडेंशियल, यानी आपका रोल क्या है, आपका क्या रोल है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रेसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि पीठासीन अधिकारी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, एक OTP आएगा और आपका ये खुल के इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये खुल के आ गया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसका नाम आ जाएगा, और ये सारा क्या होगा, रेड 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 हुआ स्टार्टिंग में, ठीक है। 7 बजे आपका पहला वोट पड़ना चाहिए, आपने यहाँ क्लिक कर दिया कि पोलिंग आपकी स्टार्ट हो गई। अब हुआ क्या, आपको 9 बजे, फिर 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, यानी हर 2 घंटे पे क्या होता है, मेल फीमेल वोटर की देनी पड़ती है डिटेल। तो आप जैसे मान लो आपने 9 बज गया, ठीक है, तो आपने 9 बजे क्या करा, क्लिक किया इस पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि इसमें मेल वोटर कितने हैं तो आप वो लिख देंगे, फीमेल वोटर कितने हैं वो लिख देंगे, अदर कितने हैं वो लिख दिया, और हमने कर दिया क्लिक सबमिट पे। इतना काम आपको करना होता है। देखिए 9 बजे आपका
ये एक्टिव होता है और आप इसमें एंट्री 9:20 तक कर सकते हैं। 9:20 तक एंट्री कर सकते हैं और अगर आपसे गलती हो जाए तो आप 10 मिनट तक इसको ठीक भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी गलती को एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन आप आधे घंटे के बाद कुछ भी इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि ध्यान रखिए कि आपको जो भी देना होता है अपडेट, वो आपको कब देनी होती है, सारी की सारी अपडेट आपको देनी होती है 2-2 घंटे में, ठीक है। और एक इसमें और काम की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो गणना होती है वो क्रमिक गणना होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 9 बजे आपके मान लो मेल वोटर आए हैं 50, फीमेल वोटर मान लो आई हैं 30, मान लीजिए, ठीक है, 9 बजे, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम एंट्री आ जाएगी। अब 9 से 11 तक, 9 से 11 में मान लो मेल वोटर आया है 40 और फीमेल वोटर आई है 40, ठीक है, मान लीजिए। तो आप जो 11 तक लिखेंगे उसमें आप लिखेंगे मेल 90, क्योंकि 50 पहले वाले और 40 बाद वाले, क्योंकि यहाँ लिखा है टिल 11 o'clock, 11 बजे तक कितने वोट हुए हैं। ऐसे ही फीमेल में पहले वाले स्लॉट में 30 आए थे, दूसरे स्लॉट में 40 आए थे, तो फीमेल आप लिखेंगे इसमें 70। ऐसे ही 1 बजे वाले में तीनों ऐड हो जाएंगे, ऐसे ही 3 बजे वाले में चारों ऐड हो जाएंगे। यानी कि आपको करनी होती है क्रमिक गणना, यानी कि मेल फीमेल जो हैं वो लगातार ऐड होते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये ट्रेनिंग का पार्ट ख़त्म होता है। बाकी आपको बस मशीन कनेक्शन करना आना चाहिए, और अगली वीडियो में आपकी जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा सारे प्रपत्रों का भरना, ठीक है, कि कैसे कैसे प्रपत्र सब भरे जाते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।